नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी मार्केट में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज एक महत्वपूर्ण खबर की। जो लोग गोल्ड बॉन्ड के जरिए सोने में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी बात यह है कि आज से दूसरी किस्त के लिए भी आवेदन शुरू हो गए हैं और ये 15 मई तक आप कर पाएंगे। अगर आपको गोल्ड बॉन्ड लेना है तो आज से सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसे आप 15 मई तक कर पाएंगे, यानी फ्राइडे तक आप कर पाएंगे आवेदन। और जब आप आवेदन कर लेंगे तो 19 मई को बॉन्ड जारी किया जाएगा, किनको कितना बॉन्ड मिलता है। और बॉन्ड का जो इशू प्राइस है वो 4,590 रुपये प्रति ग्राम है। 1 ग्राम गोल्ड बॉन्ड अगर आपको मिलता है तो इसके लिए आपको 4,590 रुपये चुकाने होंगे। अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपको हालात में गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये कितना अच्छा विकल्प है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत के लिए अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के, हमारे साथ बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और साथ ही भार्गव वैद्य साहब होंगे BN वैद्य एंड एसोसिएट्स के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। भार्गव जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि दूसरी किस्त के लिए आज से आवेदन शुरू हो चुका है। आपको लगता है कि गोल्ड बॉन्ड में अभी निवेश करना चाहिए? हाँ, मैं तो मानता ही हूँ कि गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहिए। बेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट गोल्ड बॉन्ड है, और प्रेजेंट क्राइसिस में गोल्ड बॉन्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज गोल्ड एसेट सबसे अट्रैक्टिव गोल्ड एसेट ही है, और उस एसेट क्लास में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है गोल्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अच्छा, तो लेकिन भार्गव साहब एक बात आप बताइए कि इसमें यह है कि डिजिटल पेमेंट अगर आप करते हैं तो आपको 50 रुपए की छूट भी मिलेगी। अभी लॉकडाउन में क्या गोल्ड बॉन्ड आवेदन करने की प्रक्रिया भी कुछ बदली है, या अगर आप फिर से बता पाएं एक बार कि कैसे आवेदन कोई कर सकता है गोल्ड बॉन्ड के लिए? अगर आपके डिजिटल पेमेंट आप करें, ऑनलाइन पेमेंट करें आपके बैंक अकाउंट से, तो आपको 50 रुपया और सस्ता मिलेगा, और वो एडवांटेज लेना ही चाहिए। तो इसमें अच्छा। जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो डीमेट में करें, तो क्यों वो बेचने के लिए बहुत इजी रहता है। और बैंक थ्रू पैसा ट्रांसफर करे, आई थिंक किसी बैंक के पास जाएंगे या कोई ब्रोकर के पास गए तो वो डिजिटल सेटअप 1 दिन में कर देंगे। तो 50 रुपये का बेनिफिट लेके करना चाहिए। आज जो फिजिकल गोल्ड लेंगे उससे भी काफी सस्ता मिलता है। लेकिन भार्गव साहब, मैं जानना चाहता हूं कि क्या गोल्ड बॉन्ड खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट का होना जरूरी है, या जो सेविंग अकाउंट अगर किन्हीं का है किसी बैंक में तो सेविंग अकाउंट के जरिए भी गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं? अगर आपको इसे बेचना है बाद में और कभी भी उसको कोलेटराइज करना है तो डीमेट बेटर रहेगा। आप फिजिकल ले सकते हैं, फिजिकल है ही। अच्छा। मगर उसकी एक लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाती है जब भी वो एक डीमेट में होता है। तो डीमेट पहले से करा लेना एक फायदेमंद चीज रहेगी। अगर किसी का डीमेट अकाउंट ना हो और उसे 7 साल तक पकड़ के रखना ही है तो फिजिकल कॉपी कर ले, मगर वो 50 वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, पर वो सिक्योरिटी, सेफ्टी सब एंगल के हिसाब से। एक आखिरी सवाल में, अच्छा ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मिनिमम क्या 1 ग्राम के लिए भी आवेदन कर सकते हैं? 1 ग्राम लेना हो गोल्ड बॉन्ड तो? हाँ, अभी ये मिनिमम 1 ग्राम कर सकते हैं आप, जो सबसे छोटा नॉमिनेशन आज है। हम तो ट्राई करते हैं कि इससे भी कम का हो जाए, और वो 1 ग्राम के लिए भी करके आप इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा। और उसके पर आपको ब्याज भी मिलेगा।
और मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम अधिकतम 4 कितना किलो कर सकते हैं? मैक्सिमम 4 किलो कर सकते हैं आप पूरे अच्छा। साल में। अगर आपने 4 किलो कर दिया है पहली इंस्टॉलमेंट में जो अप्रैल में आया था, तो अभी आप नहीं कर सकते हैं। मगर 4 किलो वो बहुत बड़ी रकम हो जाती है। ठीक है। 1 करोड़ 7 मैक्सिमम 4 किलो है। ओके, एक आखिरी सवाल आपसे भार्गव वैद्य साहब, कि अगर कोई गोल्ड बॉन्ड में अभी इन्वेस्टमेंट करता है इस प्राइस पे, जो प्राइस अभी ऑफर हो रहा है, तो एक साल में मोटा मोटी कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए किसी को? देखिए, एक साल में ये इन्वेस्टमेंट की जो आपकी जो गोल्ड की बॉन्ड की कीमत है वो बढ़ जाएगी, समझिए कि 15% मगर इसका 3 साल का लॉक इन है। तो अगर आपको एक साल में या एक शॉर्ट टर्म बेचने के लिए कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट नहीं है। आप 3 साल पकड़ के रखने वाले हैं, 5 साल पकड़ के रखने वाले हैं, तो ही है। ये इमीडिएटली बेचेंगे तो उसका बिल्कुल नहीं है। आपको 5 साल रखना है, ऐसा समझ के रखिए। और सबसे ज्यादा फायदा है अगर आप मैच्योरिटी तक रखें। अगर आपको शॉर्ट टर्म करना है तो आप दूसरे कोई प्रोडक्ट कर लीजिए। ठीक बात, बहुत शुक्रिया भार्गव वैद्य साहब आपका, बहुत डिटेल में समझाने के लिए कि गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, कितना आप खरीद सकते हैं और कब तक के लिए खरीदना चाहिए। तो एक बात मोटा मोटी इसमें साफ है कि आप गोल्ड बॉन्ड खरीदिए, ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, जो बात भार्गव वैद्य साहब ने कही, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का प्रोडक्ट है। अगर आप इसे 6 महीना साल भर के लिहाज से खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास दूसरे विकल्प हैं, वहां पर आप जा सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये थोड़ा लंबे समय के लिए आपको करना चाहिए, और अगर आप मैच्योरिटी तक रुकेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा, ज़्यादा मुनाफा इसमें मिलेगा। तो इसको आप ध्यान में रखकर इसमें इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। ये तो बात हो गई गोल्ड बॉन्ड की। अब बात करते हैं गोल्ड की, जहां पर अभी फ्यूचर मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अनुज गुप्ता जी, अब आप ये बताइए कि आज शाम के लिए जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं गोल्ड में, फ्यूचर मार्केट में, उनको इस भाव पर अभी अभी क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, गोल्ड में अगर हम देखें तो एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। 45,800 के आसपास के रेट चल रहे हैं। हालांकि अभी विद इन 10 मिनट्स भाव तेजी से शार्प रैली हुए हैं। थोड़ा सा करेक्शन अगर मिलता है 45,700 के आसपास तो हमें लगता है कि बाय करना चाहिए। ऊपर में हमें लगता है कि 45,900 से लेकर 46,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि $1,710 से लेकर $1,715 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। फंडामेंटल साइड जाए तो काफ़ी डॉविश डेटा हमने यूएस में आते हुए देखे हैं, जिसके सपोर्ट यहाँ पर गोल्ड को मिल सकता है। और टेक्निकली भी देखें तो मार्केट लोअर लेवल से बाउंस बैक कर रहा है। रुपये भी यहाँ पर डेप्रिशिएट हुआ है तो उसका भी असर यहाँ देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर 45,700 तक का डिप मिलता है तो बाय का ट्रेड बनाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो अभी मार्केट है 45,800 पर। आप कह रहे हैं कि 45,700 का भाव दिखे तो वहां पर बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए। बीरेन जी, आपको भी लगता है कि ताज़ा भाव या यहाँ से 50 से 100 रुपए नीचे का भाव मिले तो वहाँ पर गोल्ड खरीदना चाहिए, और आज के कारोबार में 46,000 या 46,000 से ऊपर का भाव दिख जाएगा? आज थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। बाइंग के लिए मैं आज के दिन कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये रेट से कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं ज़्यादा ग्रीडी आदमी हूँ, तो मैं 45,400 तक का इंतजार करूँगा। अच्छा, तो मतलब 45,400 तक का इंतज़ार आप करेंगे। तो क्या इस इंतज़ार को ट्रेड में ना बदल दिया जाए कि 45,800 पर बेच लें और 45,400 पर आए तो प्रॉफिट बुक करके फिर बाइंग शुरू कर लें 45,400 पे? ये तो मैं आपसे ज्यादा ग्रीडी हूँ। एग्रेसिव ट्रेडर है तो शॉर्ट जा सकता है, इंट्राडे ट्रेडर शॉर्ट जा सकता है इस लेवल पे। अच्छा, इंट्राडे ट्रेडर को आप कह रहे हैं कि 45,800 पे बेच दीजिए और 45,400 पे आए तो 45,400 पे फिर बाइंग कर लेना बीरेन जी। वहां से रिवर्स स्विंग में जा सकते हैं और फ्रेश बाय। अच्छा, तो 45,400 पर जो लोग बाई करेंगे सर, उनको किस टारगेट के लिए वेट करना होगा और कहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? अभी तो ये शटल सर्विस जैसा मुझे लग रहा है, बार बार 45,500, 44,300 और ऊपर में 46,200, 300 तक आता है।
समझो एक शटल ट्रेन चल रही है तो पॉइंट ए पॉइंट बी ये बार बार ये 1000 की रेंज में सीमित दायरे में घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये गोल्ड पर आपके लिए एक मुकम्मल राय कि आपको अभी क्या ट्रेड करना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है तोलाराम का, राजस्थान से है, पूछिए। ग्वारगम पे कब बाइंग करना चाहिए, किस लेवल पर क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए? ग्वारगम पर किस लेवल पे बाइंग करनी चाहिए? बीरेन जी बताइए, ग्वारगम खरीदने का वक्त है क्या, और जो प्राइस लेवल अभी हम देख रहे हैं एक्सचेंज के ऊपर, क्या इस लेवल पे ग्वारगम खरीदना चाहिए? मैं थोड़ा शॉर्ट साइड ज्यादा प्रेफर करूंगा, लेकिन अगर किसी को बाय ही करना है तो 4900 के आसपास बाय कर सकता है, जिसका स्टॉप लॉस 4700 होना चाहिए। टारगेट 5300 के आसपास रख सकते हैं। इसकी भी रेंज 4800 से 5300 के आसपास की है। ओके, अगला सवाल है अशोक जैन का, इंदौर से हैं हमारे साथ। जैन साहब नमस्कार, पूछिए। सर एनजीओ क्रूड में क्या करना चाहिए? एनजी और क्रूड में क्या करना चाहिए आप जानना चाहते हैं। अनुज जी बताइए, नेचुरल गैस और क्रूड में अभी किस तरह का ट्रेड करना ठीक रहेगा? देखिए मृत्युंजय जी, नेचुरल गैस अगर क्रूड में अगर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस बैक हमें क्रूड में देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ भी हमने एक थोड़ा सा रिकवरी मोड आते हुए देखा है, क्योंकि यहाँ पर जो एक डिमांड है, क्योंकि लॉकडाउन कहीं कहीं ओपन हुआ है, इसकी वजह से हमने क्रूड में और नेचुरल गैस में डिमांड बढ़ती हुई देखी है। तो वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि थोड़ा सा ट्रेंड पॉजिटिव यहाँ पर हो सकता है। हालांकि मार्जिन अभी भी काफ़ी हाई हैं, बट अगर किसी को ट्रेड लेना है तो हमें लगता है कि यहाँ पर बाई का ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में एक्सपेक्टेड है कि 2000 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि करीबन 26 से लेकर $27 तक के लेवल क्रूड में देखे जा सकते हैं। और नेचुरल गैस के अंदर हमें लगता है कि 145, 146 तक के लेवल नेचुरल गैस में आ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है वीरेंद्र कुमार का, पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए कुमार साहब। हानिया में कब तक 8000 क्विंटल हो जाएगा? अच्छा, ओके, कोरिएंडर का प्राइस आउटलुक आप जानना चाहते हैं। बताइए बीरेन जी, क्या है आपका व्यू? दुनिया में ओवरऑल रेंज बाउंड मार्केट है। यहाँ मैं 5250 के आसपास बाइंग प्रेफर करूंगा। अभी इस भाव पे तो बाइंग प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि लॉकडाउन खुलेगा, फिर जो अराइवल का जो एक साथ प्रेशर आएगा, उसमें जो डिप आएगी उसमें बाई कर सकते हैं। ठीक है, ललित हैं, ललित इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ रोहतक से, पूछिए ललित जी। सर मेरा गोल्ड पे सवाल था कि मैंने है ना 45,450 पे गोल्ड बाइंग कर रखा है, तो इसकी कहाँ तक गोल्ड पे 45,450 पे आपने गोल्ड खरीदा है? हाँ, ये ठीक है, ये अच्छी बाइंग है आपकी, और आप तो अच्छा खासा मुनाफे में भी हैं। तो अनुज जी, क्या इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या अभी रुकना चाहिए? आपके हिसाब से इनको और मुनाफा मिल सकता है, क्या सुझाव आपका इनके लिए? देखिए 45,900 से लेकर 46,000 के बीच ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 46,000 एक रेजिस्टेंस के तौर पर देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो 45,900 और 40,000 के आसपास ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से है, पूछिए कैलाश जी। सर सिल्वर में 43,375 में 2 मेगा लॉट परचेज है, क्या करना चाहिए? लॉन्ग है। अच्छा, चांदी में आपको लगता है बीरेन जी कि अभी थोड़ा और अपसाइड की गुंजाइश है, और जो लोग बाइंग में हैं 43,000 44,000 के आसपास, उनको ट्रेड में बने रहना चाहिए? फिलहाल बने रह सकते हैं। ओवरऑल ये मेटल का सपोर्ट चांदी को मिल सकता है 44,500 तक मैं देखता हूँ, उससे ज्यादा गुंजाइश फिलहाल नहीं लग रही है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये सोने की तुलना में थोड़ी मजबूत रहेगी, और इसकी जो रेंज रहेगी वो 42,500 से 44,500 की रहेगी।
ठीक है, अगला सवाल है गुरमीत का, पानीपत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए गुरमीत जी। हेलो सर, गोल्ड 40,000 रुपये कब तक आ सकता है? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कोई टाइम पीरियड आप बता सकते हैं गोल्ड 40,000 आ जाए? वीरेन जी, इसकी कोई गुंजाइश है क्या कि गोल्ड एक बार फिर से 40,000 के स्तर पर आ जाए, भले ही 2, 4, 6 महीने, साल भर बाद? मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन जून महीने के बाद जून कॉमेक्स की डिलीवरी आएगी 27 मई को, उसमें मुझे काफी बड़ी डिलीवरी निकलने की उम्मीद है, क्योंकि माइनर्स का काफी हेजिंग है इस बार। टेंटेटिवली अगर कोरोना ज्यादा फैलता नहीं है, इकोनॉमी रीओपन होती है, तो अगस्त सितंबर में मैं शायद ये 40,000 41,000 का प्राइस देखता हूँ। ठीक है, अगला सवाल है राजेश का, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए राजेश जी। नमस्कार जी, चने के बारे में पता करना था। नमस्कार, पूछिए। अनुज जी, क्या व्यू है आपका चने के ऊपर? चने का प्राइस आगे आप क्या देख रहे हैं? दाम बढ़ेंगे, घटेंगे? देखिए, पिछले अगर हम देखें तो 2 दिनों में भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि आज भी एक करेक्शन चने में रही है। हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा प्रेशर चने पे रहेगा, क्योंकि इस बार जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन एस्टिमेट है वो भी ज़्यादा है, और पल्सेस के अंदर भी जो प्रोडक्शन है वो अच्छा देखने को मिल सकता है, और सरकार की तरफ से जो खरीद था उसका जो अराइवल है वो मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो एक सेलिंग प्रेशर चने पे रह सकता है। फिलहाल अभी लगता है हमें 100 रुपये तक की गिरावट में करीबन 4,000 के आसपास तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। तो फिलहाल अभी बाई ना करें, हमें लगता है कि कुछ गिरावट चने में भी और देखने को मिल सकती है। और मेटल में वीरेन जी अभी कोई ट्रेड आपको दिख रहा है किसी एक कमोडिटी में, मेटल में? मेटल में एग्रेसिव ट्रेडर है कोई तो जिंक में शॉर्ट जा सकते हैं 150-650 का लेवल पे, लेकिन जून कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट जाना चाहिए, मई में नहीं जाना चाहिए। और कोई लो रिस्क ट्रेडर है तो वो एल्यूमिनियम में बाय कर सकता है करंट लेवल पे। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 130 का, टारगेट 134 आसपास होगा, टारगेट भी छोटा है, लेकिन ये स्लो ट्रेड है, तो ये कम से कम एक 4-5 दिन रुकना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ओके। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। ओके, अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल सिल्वर में रहेगी, सिल्वर को बाय करके चल सकते हैं, ऊपर में टारगेट करीबन 43,600 तक देखने को मिल सकता है। आपकी कॉल वीरेन जी। नेचुरल गैस 136 पे बाय प्रेफर करूंगा, 143 का टारगेट रहेगा और 133 का स्टॉप लॉस रहेगा, और सिर्फ इंट्राडे के लिए। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। आखिरी कॉल कॉपर में रहेगी, कॉपर को बाय करके चलें, 401 का स्टॉप लॉस लगाएं, 411 तक का टारगेट कॉपर में आ सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, वीरेन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।